हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स वाला के ऊपर। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि जितने भी नोटिफिकेशन और आने वाले वीडियोज़ हों वो आप सभी को मिल जाएं। आपने अगर कोई दूसरा चैनल फॉलो कर रखा है तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि एक से ज़्यादा आपको रिसोर्सेज वगैरह फॉलो नहीं करने हैं, मैक्सिमम 2। और जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक आपको उन्हीं के साथ में चलते रहना है। जो स्ट्रेटजी वो आपको बताते रहें, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, उसी के ऊपर कंटिन्यूसली आपको फॉलो करना है। मेहनत आपकी है, सक्सेस आपकी और हमारी दोनों की है। 28 दिसंबर को अपना एग्ज़ाम होने वाला है, फिक्स डेट है। मेरे हिसाब से अप्रोक्स लगभग 120 डेज़ हैं, मीन्स 4 मंथ। जम के यहाँ पे मेहनत करनी है ताकि एक सीट हमारे पास में आ जाए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था आगाज़ से तैयारी जीत की हम यहाँ पे चालू करने वाले हैं। तो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जो मेरी खुद की स्ट्रेटजी यहाँ पे रही थी, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर अवेयरनेस हो, फाइनेंशियल अवेयरनेस हो, हिंदी इंग्लिश हो, इन सब के बारे में जितने भी वीडियोज़ हैं मैं बार बार उनके अंदर आपको बताता रहूँगा। आपको अगर हर किसी की क्या रहती है, अपनी एक एबिलिटी रहती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार करता है, दैन उसको फॉलो करता है। तो आपको वही करना है, अपना खुद का एक रोड मैप बनाना है। आपको वीडियोज़ वगैरह देखनी है, दूसरों ने किस तरीके से क्या अपना एक ये गोल अचीव किया है, उसी हिसाब से आपको अपना एक रोड मैप बनाना है और कंटिन्यूसली उसको फॉलो करना है। 4 महीने की जर्नी है, सक्सेस आपके हाथ में होगी। यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता रहूँगा, किस तरीके से मैंने पेपर को अटेम्प्ट किया था और कैसे फ़र्स्ट प्रेफरेंस मुझे मिली थी। मैंने बार बार अपने वीडियोज़ वगैरह के अंदर बताया, हिंदी और इंग्लिश के अंदर और कंप्यूटर के अंदर। आपको कुछ नहीं करना है, टेस्ट सीरीज वगैरह लेनी है और कंटिन्यूसली उसको जो उसके अंदर जो टेस्ट वगैरह है वो आपको देते रहना है, बार बार उनको रिवाइज करना है। कंप्यूटर और हिंदी या इंग्लिश जो भी आप सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करने वाले हैं, इनकी ग्रिप आपको यहाँ से मिल जाएगी। फाइनेंशियल अवेयरनेस के अंदर मैंने बताया था आपको 6 मंथ का करंट अफेयर्स देखना है। अगस्त महीने से ये आप कंटिन्यूसली तैयार कर लीजिए, अगस्त से दिसंबर तक का सफिशिएंट होगा। इसके अलावा आरबीआई के सर्कुलर्स वगैरह आते हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ज़्यादा डीपली इसके अंदर घुसना नहीं है अपने को। जो फाइनेंशियल और बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ आती है वही अपने को देखनी है। मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस वाले हैं, डेली अगर एक एक दो दो टॉपिक आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। 10-15 दिन में इन दोनों के जो टॉपिक्स वगैरह हैं वो ख़त्म कर देना, उसके बाद सीधा प्रैक्टिस पे आ जाना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि मुझे कौन सा क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। तो प्रैक्टिस का यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि एग्ज़ाम में जाते हैं तो कॉन्फिडेंट हम रहते हैं कि मैं पढ़ के आया हूँ और मुझे पता है क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है, उस हिसाब से मैं पेपर को अटेम्प्ट करूँगा। चलिए हाँ, वापस अपने पॉइंट पे आ जाते हैं अपन। मैंने बताया था आगाज़ सीरीज हम चालू करेंगे जिसमें जो अपने सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स वगैरह उसके अंदर दिखाएंगे जिससे आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प होगी। तो जो मैं कल बता रहा था कि मैं ज़्यादा नहीं, जो पजल्स वगैरह के यहाँ पे 6-7 वेरिएंट रहते हैं वो पजल्स के आपको यहाँ पे करा दूंगा। हर टॉपिक्स के अंदर 2-2 3-3 चीज़ मैं आपको करा दूंगा, ताकि जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो प्राइवेट जॉब्स वगैरह करते हैं, जिनको टाइम नहीं मिल पाता है, एक शॉर्ट स्पेन के अंदर उनको थोड़ा सा कम से कम एक बूस्ट मिलेगा। एग्ज़ाम में जाएंगे और अपना अच्छा बेस्ट परफॉर्म करके आएंगे, तो उतना हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करें। रीजनिंग के अंदर मैंने बताया कि पजल जो टॉपिक है, पजल के अंदर लगभग 6 टाइप्स वगैरह की पजल्स वगैरह आती हैं अपनी। तो उनके अंदर ज़्यादा नहीं, सभी टाइप्स के अंदर 2-3 पजल्स हम यहाँ पे देख लेंगे। उनके अंदर किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। फिर भी किसी को अगर कोई इशू आ रहा है किसी भी पजल के अंदर, कमेंट सेक्शन अपना ओपन है, वहाँ पे आप वहाँ पे पेस्ट कीजिएगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो उसका सॉल्यूशन हम या तो यूट्यूब का एक वीडियो बना के यहाँ पे देख लेंगे, या कमेंट सेक्शन के अंदर ही जो सॉल्यूशन है मैं वो प्रोवाइड करवा दूँगा। बेहिचक कोई भी आपकी क्वेरी वगैरह रहती है तो वो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। दोनों का इसके अंदर फ़ायदा है, मुझे जानने को मिलेगा कि किसकी क्या क्वेरीज वगैरह हैं और उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा, उन क्वेरीज को सॉल्व करा पाऊँगा तो खुशी होगी मुझे, और आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर ज़्यादा टीचर्स वगैरह है नहीं जो स्केल 2 और 3 की तैयारी करवाते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन्हीं के अंदर आपको खोजना, अपनी बेस्ट परफॉर्म यहाँ पर करना है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो आज की पजल है वो मैं बता देता हूँ। बेसिकली जो पजल्स वगैरह हैं इसके टाइप्स हम देख लेते हैं
कितने टाइप्स की यहाँ पे पजल हैं हमारे, टोटल 6 टाइप्स की पजल्स होती हैं। जैसे सर्किल वाली पजल्स हो जाती हैं, दूसरे टाइप की पजल होती है स्क्वायर वाली। सर्किल वाली कौन सी, जो एक इस सर्किल के अंदर लोग बैठते हैं, वो इनर आउटर दोनों तरीके से बैठ सकते हैं, या कंबाइन भी हो सकते हैं, कुछ लोग अंदर देखते हुए कुछ लोग बाहर देखते हुए। तो इसके बारे में हम देखेंगे। स्क्वायर वाली पजल होती हैं, यहाँ पे या तो स्क्वायर बनेगा या यहाँ पे ये अपना आयत बनेगा। आयताकार या वृत्ताकार वाली पजल्स अपनी यहाँ पे स्क्वायर बेस पजल होती हैं। तीसरी हमारी पजल होती है वो लाइनर। एक लाइन के अंदर क्या होता है, लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, कई बार हमें बता देता है इतने लोग इस लाइन के अंदर बैठे हैं, कई बार हमें खुद को वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। कई बार डाटा हमें इस तरीके से दिया हुआ था कि एक ही बार में बैठ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि टफ देने के लिए वो दे देता है कि 2 रो के अंदर लोग बैठे हैं जो आमने सामने एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो वो पैरेलल लाइन वाली पजल्स अपनी हो जाती हैं। तीसरी यहाँ पे पजल आती है जिसके अंदर क्या रहता है, डे, मंथ या ईयर बेस वाली पजल होती हैं, जिसके अंदर 1 या 2 वेरिएंट वो डाल देता है और पजल हमें बनानी पड़ती है। चौथे टाइप वाली पजल कौन सी होती है, जो फ्लोर बेस वाली होती है। जैसे एक बिल्डिंग का आपको दे दिया जिसके अंदर 8 माले हैं, यहाँ पे 8 फ्लोर हैं, जिसमें 1 से लेकर 8 तक के फ्लोर बने हुए हैं। फिर उनमें इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं। फिर अगर वेरिएंट उसको बनाने हैं यहाँ पे, तो कई बार वो देता फ्लैट 1 और फ्लैट 2, 4 माले की बिल्डिंग है जिसमें 1 फ्लैट है, इसके सामने ये रहता है। तो इस तरीके से जो पजल आती है अपनी, वो फ्लोर बेस पजल आती है। इसी से रिलेटेड एक दूसरी पजल आती है बॉक्स बेस पजल, जिसके अंदर एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स यहाँ पे रखा रहता है। फिर उसको ज़्यादा टफ करने के लिए उसी के अंदर वो 1-2 क्लू और बढ़ा देता है। फिर 6 टाइप की जो पजल आती है हमारी, वो आती है सर के, ये हो गया ना। देखो हमारी यहाँ पे 6 टाइप की पजल्स अपनी हो गई है, सर्किल बेस, स्क्वायर बेस, लीनियर बेस, लाइनर बेस, जो एक सीधी रेखा में लोग बैठे रहते हैं। चौथी होती है डे, मंथ, ईयर बेस। 5वीं होती है फ्लोर बेस, और 6 होती है बॉक्स बेस पजल। तो ये 6 टाइप की पजल्स वगैरह होती है। तो बुक्स वगैरह अगर आप देख रहे हैं या कहीं से भी पजल वगैरह सोल्व कर रहे हैं, तो इन्हीं के अंदर आपको यहाँ पे पजल मिलने वाली हैं। इन्हीं में से हम 2-2 3-3 पजल यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो लगभग ये मान के चल लगभग 20 से 25 पजल्स मैं यहाँ पे सोल्व करा दूँगा। बाकी प्रैक्टिस पार्ट आपका रहेगा, जो आपको टेस्ट सीरीज वगैरह या कुछ भी ऐसा लेके उसके ऊपर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाएँ तो आपको वहाँ पर कॉन्फिडेंस अपना रहेगा। तो आज चलिए हम पजल देख लेते हैं। जो आज की पजल है हमारी, देखो हमारी ये जो लीनियर बेस पजल होती है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अंदर हिंदी में अगर देखें तो रेखीय पजल बोल सकते हैं आप। इसके अंदर क्या रहता है, एक सीधी रेखा के अंदर लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं। कई बार हमें फिक्स यहाँ पे दे देता है कि इतने लोग इस रेखा के अंदर इस तरीके से बैठे हुए हैं। इनमें कॉमन चीज़ आपको जो देखनी है, जो भी पजल आप सॉल्व करने वाले हैं एक लीनियर बेस पजल के अंदर, उसमें आपको क्या देखना है कि अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, मतलब नॉर्थ फेसिंग है, तो उसका दायां बायां हमारे दाएं बाएं मतलब लेफ़्ट राइट के बराबर होगा। जैसे इसका लेफ़्ट हमारा लेफ़्ट, इसका राइट हमारा राइट। लेकिन यही पर्सन अगर साउथ फेसिंग हो, मतलब दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, तो ये दायां बाएं यहाँ पे बदल जाने वाले हैं। जैसे नॉर्थ फेसिंग का यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड हुआ, ये राइट साइड हुआ, तो इसका ये लेफ़्ट साइड होगा, ये इसका राइट साइड होगा, क्योंकि वो हमारे अपोजिट साइड में देख रहा है। तो जब भी इस तरीके से पजल आप देखें तो खुद को उसकी जगह बैठा दूँ। जैसे अभी मैं इसको यहाँ पे देख रहा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं बैठा हूँ और उत्तर दिशा की ओर देख रहा हूँ, तो मेरा मुँह सामने की तरफ रहेगा। और अगर मैं इस डॉट के ऊपर यहाँ पे बैठा हूँ और दक्षिण दिशा की ओर देख रहा हूँ, तो मैं उल्टा हो जाऊँगा, तो मेरा दायां बायां इस तरीके से चलेगा। तो खुद को जब इस पोजीशन के ऊपर आप बैठा दोगे, तो अपने लिए बड़ा ईजी हो जाएगा उस चीज़ को सॉल्व करना। तो इस तरह की जो पजल आती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही देखना है अपने को, पोजीशन, किस किस पोजीशन और किस डायरेक्शन की, किस पोजीशन पे वो बैठा और किस डायरेक्शन में वो देख रहा है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे ये पजल है, इसको आप एक बार पढ़िए, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। 30 सेकेंड आपको देता हूँ, एक बार आप ट्राई कीजिए इसको, उसके बाद में मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बोला गया है कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। अब अपने को यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं है, नॉन डिफ़ाइन है, हमें नहीं पता कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। अगर हमें पता होता, जैसे इसने कह दिया होता है 5 लोग एक लाइन में बैठे हैं, तो हम सीधा सा सिंपल सा बना लेते हैं, यहाँ पे 3 और 2 5। इस तरीके से आपको बना लेना। अगर यहाँ पे हमें पता हो कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो तुरंत अपने को दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए 5 लोग बैठे हैं, तो पोजीशन हमें ये देखनी है। लेकिन अभी हमें पता नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे। कुछ उत्तर की ओर, मतलब नॉर्थ फेस है, मुख करके, और कुछ दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। कुछ लोग नॉर्थ साइड में देख रहे हैं, कुछ साउथ में, मतलब कुछ उत्तर दिशा में देख रहे हैं और कुछ साउथ के अंदर देख रहे हैं। ये हमें क्लियर हो गया। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि पोजीशन इसमें मैटर करेगी और डायरेक्शन, किस पोजीशन पे आप बैठे हैं और किस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसने बोल दिया कुछ लोग यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर दिशा में, कुछ दक्षिण दिशा में। तो इससे हमें यहाँ पे मैंने बताया कि उस पोजीशन के ऊपर खुद को बैठा दो। जो लोग उत्तर दिशा में देख रहे हैं उनका दायां बायां आपका हो जाएगा, जो दक्षिण दिशा में देख रहे हैं तो उल्टी दिशा कर दो, उनका दायां बायां आपका दायां बायां हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन को, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो फटाक से पूरी इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है फटाफट से आपको पढ़ लेना है, जिससे क्या है आपको आइडिया हो जाएगा कि शुरुआत हमें कहाँ से करनी है। जैसे टी किसी एक अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब किस स्थान पर बैठा है अपने को पता नहीं है। टी और आर के बीच 3 लोग बैठे हैं, अभी रुकना है। वाई आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा और वाई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, यानी वाई सबसे दायां बैठा है। अब कितने लोग बैठे हैं वो तो अपने को पता नहीं है, लेकिन इसने बता दिया कि वाई आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा और वाई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। मतलब एक पोजीशन में बना लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ वाई सबसे दायां बैठा है, तो वाई मैंने बैठा दिया ये। अब वाई के दाएं कोई नहीं बैठा है, इसका मतलब क्या है, वाई का दायां मैं अगर खुद को इसकी जगह बैठाता हूँ तो मेरे दाएं कोई नहीं बैठा है। मतलब ये किस साइड में देख रहा है, ये हमारा उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, नॉर्थ फेसिंग हो गया। अब इसने बोला वाई आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। वाई जो आर के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब वाई जो है आर के दाएं बैठा है, तो वाई के बाएं आर बैठा होगा। आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब वाई जो वाई के बाएं, इसका अपोजिट हो जाएगा। वाई के, क्योंकि 4 हाथ पैर तो होते नहीं है, सिर्फ दो ही हाथ हैं अपने, एक राइट है एक लेफ्ट है। अगर आर इसके दाएं बैठा है तो वाई के बाएं आर बैठा होगा। तो ये क्या बोला, आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो वाई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको अपोजिट क्रॉस भी आप करना चाहें तो फटाक से देख सकते हैं। आर के दाईं ओर दूसरा 1 2, ये आर हो गया है ना, और वाई के बाएं दूसरा 1 2 आर हो गया। आर का अपने को डायरेक्शन पता नहीं किस दिशा में देख रहा है, तो पहली लाइन यहाँ पे हमारी ख़त्म हो गई। वाई आर के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा और वाई के दाएं ओर कोई नहीं बैठा है, ये हमारी हो गया। फिर जी आर और एम के दोनों, जी आर और एम दोनों का एक एक निकटतम पड़ोसी है। निकटतम पड़ोसी कैसे रहता है, मान लो ये 3 लोगों का इसने बोला है जी आर एम। अगर मैं आर को यहाँ पे बिठा देता हूँ तो जी जो है आर और एम दोनों का है पड़ोसी हो गया। तो जी को मैंने बीच में बिठाया, बीच में बिठाऊंगा तभी तो यहाँ पे आर और एम का निकटतम पड़ोसी होगा। ये देख किस दिशा में रहे हैं वो पता नहीं है, लेकिन इसने बोल दिया कि ये इन दोनों का पड़ोसी है। अगर कोई एक पर्सन 2 लोगों के बीच में बैठेगा तभी तो दोनों का निकटतम पड़ोसी होगा। मान लो मैं जी को यहाँ पे बिठा देता हूँ, आर और एम को यहाँ पे बिठा देता हूँ, तो क्या होगा, जी जो होगा वो केवल आर का पड़ोसी हुआ, एम का पड़ोसी नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर मैं जी को यहाँ बिठा देता हूँ, आर और एम यहाँ बैठ जाते हैं, तो जी केवल आर का पड़ोसी हो रहा है, एम का नहीं हो रहा। और वाइसा वर्सा भी हो सकता है, एम को यहाँ पे आर को यहाँ पे, लेकिन इसका पड़ोसी नहीं हो रहा। तो करेक्ट पोजीशन क्या होगी कि हमें यहाँ पे जी को क्या है, आर और एम के बीच में बिठाना पड़ेगा, तभी ये इन दोनों का पड़ोसी होगा। तो इसने क्या बोला, जी आर और एम दोनों का एक निकटतम पड़ोसी है, लेकिन किसके बीच में क्या बैठा है वो हमें पता नहीं है। तो एम को यहाँ पे मैं बिठा नहीं सकता। अगर मैं इस पोजीशन पे एम को बिठा दूंगा तो जी को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। जी आर और एम दोनों का होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, ये 3 पोजीशन यहाँ पे आएगी। जी को मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा और एम को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का क्या होगा, जी जो है एम और आर और एम दोनों का पड़ोसी होगा। तो ये वाली पोजीशन
यहाँ भी क्लियर है। और नीचे इसने साफ साफ बोला भी है, यानी जी इनके बीच में है, मतलब इन दोनों के बीच में जी बैठा हुआ है, किसके, आर और एम के। तो ये पोजीशन भी हमारी ख़त्म हो गई। आर और एम की दिशाएं विपरीत हैं, आर और एम की दिशाएं विपरीत हैं, मतलब ये अगर नॉर्थ में देखेगा तो ये साउथ में देखेगा, लेकिन अभी पता नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे है टी, जी और के। टी जो है, जी और के समान दिशा की में मुख करके बैठे हैं। टी जी के तीनों समान दिशा की ओर, अगर टी जो है अगर नॉर्थ में देख रहा होगा, जी और के ये भी नॉर्थ में देखेंगे, वाइसा वर्सा है, तीनों में से किसी का भी अगर हमें पता चलता है तो तीनों एक ही समान दिशा में देखेंगे। फिर बोला है एम और के बीच दो से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, एम और के बीच में दो से ज़्यादा लोग बैठे हैं। अगर मैं के, ये वाली पोजीशन अभी हमें दिख रही है, अगर के को यहाँ पे बिठा दूंगा तो इन दोनों के बीच में केवल दो ही लोग बैठे हैं, किस किस के बीच में, एम और के बीच में। जबकि हमें दो से ज़्यादा बिठाना है तो के यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो इस साइड में हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होगा, 1 2 और 3। इसने बोला दो से ज़्यादा लोग बैठेंगे, तो अगर मैं के को यहाँ बिठा दूँ, दो से ज़्यादा लोग 3, तो के यहाँ पे बैठ सकता है। एक बार इसको यहीं पे हम रखते हैं, आगे और पढ़ते हैं। फिर पी वी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है और वी उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा हुआ है। क्या बोल रहा है, पी जो है वी के बाएं से दूसरा स्थान पर बैठा है और वी उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा है। वी के बाएं से दूसरा, वी अगर मान लो इस दिशा में बैठ रहा है तो वी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, पी। और वी जो है वो उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, तो ये पोजीशन मैच हो गई। मतलब कोई भी पोजीशन आएगी तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इनको बिठाना है। एन उत्तर दिशा की ओर मुख करके नहीं बैठा है। अब इसमें जो भी एन होगा, एन जो उत्तर दिशा की ओर नीक करके कहाँ पे देख रहा है, साउथ में, तो ये सारी इसकी कंडीशन पूरी फुलफिल हो गई है। अब हमें यहाँ पे जो स्पेस बचे हुए हैं, इसके अंदर यहाँ पे इतने लोगों को हमें बिठा देना है। तो जो इसने बोला है, जैसे एक बार हम मान लेते हैं, जो हमारे रफली कैलकुलेट हमने कर रखा है उसी तरीके से हम बिठा देते हैं। इसने बोला एम और के बीच में दो से ज़्यादा लोग बैठे हैं, मैं के को एक बार यहीं बिठा देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे 3 पोजीशन ऐसी हमें चाहिए जिसके अंदर क्या होगा, पी वी, और ये बीच वाला स्पेस खाली रहे और ये 3 लोग यहाँ पे बैठ जाएं। तो मैं पी को यहाँ बिठा देता हूँ, वी को मैं यहाँ बिठा देता हूँ, एक स्पेस मेरा बीच में यहाँ पे खाली रहा। एन उत्तर दिशा की ओर मुख करके नहीं बैठा है, तो साउथ के अंदर बैठा है, तो ये जब भी बैठेगा हम इसको बिठा देंगे। पी वी के बाएं दूसरे स्थान पर वी उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा है, हमने बिठा दिया है। वी उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा है और वी के बाएं से दूसरा पी बैठा है, तो ये हमारी कंडीशन। एम और के बीच दो से अधिक व्यक्ति, एम और के बीच में दो से ज़्यादा लोग हमने बिठा दिए, ये भी ख़त्म। फिर टी जी के समान दिशा में मुख करके बैठे हैं, टी जी के समान दिशा के अंदर मुख करके बैठे हैं। अभी अभी हमको इनका नहीं पता है, एक बार इस पे रुक जाते हैं। आर और एम दिशाएं विपरीत हैं, आर और एम की दिशाएं विपरीत हैं, इस पे भी रुक जाते हैं। टी और आर के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, अब टी और आर के बीच में 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3, तीसरा स्पेस खाली यहाँ पे टी, तो ये वाली पोजीशन हमारी ख़त्म। अब टी किसी एक अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 3, तीसरा हमने काउंट किया टी यहाँ पे, तो ये भी ख़त्म। अब कौन सा बच जाता है, आर और एम। आर और एम की दिशाएं विपरीत हैं, टी जी के समान दिशा में बैठे हैं। अब यहाँ पे एन बैठा है, तो एन को हम यहाँ पे बिठा देते हैं। अब एन की दिशा कौन सी हो, साउथ फेसिंग हो जाएगा। तो ये भी हमारा हो चुका है, ये भी हमारा हो चुका है। अब आर और एम की दिशाएं जो हैं वो विपरीत दिशाएं हैं और टी जी के समान दिशा के अंदर बैठे हैं। देखो पजल में मेन जो पॉइंट्स वगैरह थे उनको कंसिडर करते हुए हमने यहाँ पे बिठा दिया है। अब यहाँ पे 5 नंबर और 6 नंबर, ये 2 पॉइंट यहाँ पे रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लूज वगैरह जो दे रखे हैं उनके अंदर पूरा यहाँ पे नहीं दे रखा है। कि जैसे बाकी क्वेश्चन आप देखेंगे उसके अंदर आपको मिलेगा, उसमें बता दें कोई भी 2 व्यक्ति हैं वो एक ही दिशा में नहीं देख रहे हैं, 2 से ज़्यादा लोग एक दिशा में नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन फेज वाला इनका दिया हुआ है वो पूरा नहीं दिया हुआ है। और एक ही क्वेश्चन हमारे पास में है जिसके अंदर पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स 9 लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो ये सबसे ईजीएस्ट फॉर्म था पजल का, और बताने का यही लॉजिक था यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे लीनियर जो सीरीज रहती है उसके अंदर किस तरीके से यहाँ पे पर्सन को बिठाया जाता है, डायरेक्शन किस तरीके से यहाँ पे किया जाता है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह होंगे जो आपको यहाँ पे सोल्व करने हैं।
अगर किसी को कोई भी इशू यहाँ पे आता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन वगैरह क्वेरी वगैरह कुछ भी ऐसे रहते हैं तो भी आप कमेंट के अंदर पोस्ट कीजिएगा, हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।